कैसे हो बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 का चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। शुरू के तीनों प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं और इनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों चौथे प्रश्न के हमें टोटल 15 पार्ट्स यानी 15 भाग दे रखे हैं। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन एपी हैं, ठीक है। अगर बच्चों इनमें से कोई भी एपी है तो हमें इसका सारवंतर ज्ञात करना है और एपी के 3 पद और लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से। एक एक चीज मैं आपको अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा, सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। बच्चों सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये एक एपी है या नहीं है, ठीक है। अगर बच्चों ये एक एपी है तो हमें इसका सारवंतर ज्ञात करना है और इस एपी के आगे के 3 पद और लिखने हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों ये हम कैसे पता करेंगे कि ये एक एपी है या नहीं है। तो बच्चों इसके लिए हम इसके हर एक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। अगर बच्चों ये अंतर समान है यानी अंतर बराबर है तो ये एक एपी है, ठीक है। और अगर अंतर बराबर नहीं है तो ये एक एपी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अंतर निकालते हैं। तो बच्चों हम 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालेंगे कैसे। तो देखो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हमें इसके दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें इसके तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करना है, ठीक। फिर इसी प्रकार से इसके चौथे पद में से हमें इसके तीसरे पद को माइनस करना है। इस प्रकार से हम 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, ठीक। तो बच्चों दूसरे पद को कहते हैं A2 माइनस पहले पद को कहते हैं A1, ठीक है। तो A2 कितना है बच्चों, A2 है 4 माइनस A1 कितना है, ये है 2। 4 में से 2 को घटाएंगे 2 बचेगा। तो बच्चों ये हो गया इसके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर। अब इसी प्रकार से बच्चों हमें इसके तीसरे पद में से इसके दूसरे पद को घटाना है, ठीक है। तो तीसरे पद को कहते हैं A3 माइनस दूसरे पद को कहते हैं A2। तो बच्चों A3 है 8 माइनस A2 है 4। 8 में से 4 को घटाएंगे 4 बचेगा। अब बच्चों यहाँ पर इसके 2 क्रमागत पदों का अंतर है 4। इसका मतलब है कि इसके हर एक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है। यहाँ पर 2 है जबकि यहाँ पर है 4, तो अंतर बराबर नहीं है, ठीक है। अब बच्चों आगे के ये जो 2 पद बचे हैं इनके बीच में अंतर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं पर हमें मिल गया है कि भाई अंतर बराबर नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि बच्चों इसके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है तो ये एक एपी नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमें इसका सारवंतर ज्ञात नहीं करना है, ना ही इस एपी के आगे के 3 पद लिखने हैं, ठीक है। अगर बच्चों ये अंतर बराबर होता तो ऐसी स्थिति में बच्चों ये एक एपी होती, ठीक है। फिर हमें इसका सारवंतर ज्ञात करना होता और इस एपी के आगे के 3 पद और लिखने होते। अब क्योंकि बच्चों ये एक एपी नहीं है तो हमें अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहीं पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। तो इस चीज़ को बस हमें यहाँ लिख देना है। तो बच्चों हमें लिखना है क्योंकि अंतर समान नहीं है यानी 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर हमारा आंसर ही हो जाता है कंप्लीट। चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमें दिया है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले बच्चों हमें ये पता करना है कि ये एक एपी है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम इसके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमें A2 माइनस A1 निकालना है। तो A2 कितना है बच्चों, A2 है 5/2, ठीक है, माइनस A1 कितना है, A1 है 2। सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 2 की 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4 और बटे में आ जाएगा 2, ठीक है। 5 में से 4 को घटाएंगे 1 बचेगा, बटे में 2। तो ये हो गया इसके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर। अब इसी प्रकार से बच्चों हमें इसके तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है यानी हमें A3 माइनस A2 निकालना है, ठीक है। तो A3 कितना है बच्चों, यह है 3 माइनस A2 है 5/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 2 की 3 से गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 माइनस 5 ज्यों का त्यों आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2। 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, बटे में 2। तो बच्चों यहाँ पर भी अंतर है 1/2, ठीक है। अब क्योंकि अंतर बराबर आया है और आगे 2 पद और बचे हैं तो इन दोनों पदों के बीच का अंतर भी हम चेक कर लेते हैं कि ये भी बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो अब हमें बच्चों A4 माइनस A3 निकालना है, ठीक है। तो A4 है 7/2 माइनस A3 है 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 7 ज्यों का त्यों, माइनस लगा लेंगे, 2 की 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा और दोनों के बटे में आ जाएगा भाई 2। 7 में से 6 को घटाएंगे 1 बचेगा, बटे में 2। तो बच्चों यहाँ पर भी अंतर है 1/2 यानी इसके हर एक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर है 1/2, 1/2, 1/2। इसीलिए बच्चों ये एक एपी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को यहाँ लिख देते हैं। क्लियर है।
तो बच्चों हमें लिखना है क्योंकि अंतर समान है इसीलिए यह AP है। ठीक है, अब बच्चों क्योंकि ये एक AP है तो हमें इसका सार्वंतर ज्ञात करना है और इस AP के 3 पद और लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सार्वंतर की बात कर लेते हैं, इसको हम D से दिखाते हैं। ठीक है, तो बच्चों सार्वंतर क्या होगा, जो हमने अंतर निकाला है इसी को हम कहेंगे सार्वंतर। ठीक है, और अंतर हमें मिला है 1/2, तो भाई सार्वंतर हो जाता है 1/2। ठीक है, तो सार्वंतर हमने ज्ञात कर लिया। अब बच्चों हमें AP के 3 पद और लिखने हैं, तो AP है बच्चों 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस AP के आगे के 3 पद और लिखने हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों ये आगे के जो 3 पद हम लिखेंगे ये कौन कौन से होंगे, भाई इस AP में टोटल कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4 पद हैं। तो आगे के जो हम 3 पद लिखेंगे वो कौन कौन से होंगे, 5वां पद होगा यानी A5, छठा पद होगा यानी A6 और 7वां पद होगा यानी A7। ठीक है, तो इन 3 पदों को हमें और लिखना है। ठीक, अब देखो बच्चों ये 3 पद हम निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात पर ध्यान दो। देखो बच्चों अगर हम इस AP के पहले पद में इसके सार्वंतर को प्लस करेंगे तो हमें इस AP का दूसरा पद मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे पद में सार्वंतर को प्लस करेंगे तो हमें AP का तीसरा पद मिल जाएगा, तीसरे पद में सार्वंतर को प्लस करेंगे तो AP का हमें चौथा पद मिल जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों चौथे पद में हम सार्वंतर को प्लस करेंगे तो हमें 5वां पद मिलेगा, 5वें पद में सार्वंतर को प्लस करेंगे तो छठा पद मिलेगा और छठे पद में सार्वंतर को प्लस करेंगे तो हमें 7वां पद मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम ये 3 पद निकालेंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले हम 5वां पद निकाल लेते हैं यानी A5। तो A5 बच्चों हमें कैसे मिलेगा, जब हम इसके चौथे पद में यानी A4 में प्लस करेंगे सार्वंतर को यानी D को। ठीक है, तो भाई चौथा पद है 7/2 प्लस D है 1/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 7 + 1 और दोनों के बटे में आ जाएगा 1 बार 2, तो यहाँ से बच्चों हमें मिलेगा 8/2। ठीक है, 2 से 8 4 बार में हो जाएगा कैंसिल, तो बच्चों ये हो गया इस AP का 5वां पद। अब इसी प्रकार से बच्चों हमें इस AP का छठा पद निकालना है A6, तो ये होगा A5 + D। ठीक है, यानी हमें 5वें पद में सार्वंतर को प्लस करना है, तो 5वां पद हमें मिल चुका है 4 प्लस सार्वंतर है 1/2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 2 की गुणा 4 से करेंगे 8 हो जाएगा प्लस 1 और दोनों के बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, 8 + 1 9/2, तो ये हो गया बच्चों इस AP का छठा पद। अब इसी प्रकार से हमें 7वां पद निकालना है यानी A7, तो A7 होगा A6 + D। ठीक है, तो A6 हमें मिल गया है 9/2 प्लस D है 1/2, 9 + 1 दोनों के बटे में आ जाएगा 2, 9 और 1 10/2, 2 से 10 5 बार में हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो ये हो गया इस AP का 7वां पद। इस प्रकार से हमने ये तीनों पद निकाल लिए। ठीक है, अब आप चाहो तो इन सभी को एक साथ यहाँ लिख दो। तो बच्चों इस AP का सार्वंतर है 1/2 और इस AP के 3 और पद हैं 4, 9/2 और 5। ठीक है, यही चीज़ें हमसे इस सवाल में पूछी गई हैं, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमें दिया -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 ... सबसे पहले बच्चों हमें ये पता करना है कि ये एक AP है या नहीं है, तो इसके लिए हमें अंतर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम A2 - A1 निकालेंगे। तो बच्चों A2 कितना है, ये है -3.2। ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना है A1 को, A1 है -1.2। अब क्योंकि ये भी संख्या माइनस की है तो इसको हमें ब्रैकेट में लिखना है -1.2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, -3.2 ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ से हम ब्रैकेट को हटाएंगे, बाहर माइनस अंदर माइनस, तो माइनस गुणा माइनस ये हो जाएगा +1.2। ठीक है, अब देखो बच्चों ये संख्या है माइनस की और ये संख्या है प्लस की, दोनों ही संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना होगा भाई, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम संख्याओं को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें 3.2 में से 1.2 को घटाना है। क्लियर है, अब देखो घटाएंगे कैसे, 2 में से 2 को घटाएंगे 0 बचेगा। ठीक है, फिर पॉइंट आ जाएगा, 3 में से 1 को घटाएंगे 2 बचेगा। ठीक है, अब क्योंकि बड़ी संख्या से पहले माइनस का चिन्ह है तो आंसर में भी आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये हो गया अंतर। अब बच्चों इसी प्रकार से हमें A3 - A2 निकालना है। ठीक है, तो A3 कितना है बच्चों, देखो A3 है -5.2 और A2 है -3.2, तो यहाँ पर हमें -5.2 में से माइनस करना है
-3.2 को, ठीक है। तो इसको भी हमें ब्रैकेट में रखना है। सॉल्व करेंगे, -5.2 ज्यों का त्यों रहेगा, ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आ जाएगा 3.2, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें घटाना है, तो 5.2 में से 3.2 को घटाएंगे, 2 में से 2 को घटाएंगे 0 पॉइंट आ जाएगा, 5 में से 3 को घटाएंगे 2, ठीक है। अब बड़ी संख्या से पहले माइनस है तो माइनस भी आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई अंतर। अब इसी प्रकार से बच्चों हमें क्या करना है, A4 माइनस A3, ठीक है। तो बच्चों A4 कितना है, A4 है -7.2 और A3 है -5.2। तो बच्चों हमें -7.2 में से माइनस करना है -5.2 को, ठीक है। सॉल्व करते हैं, -7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2, ठीक है। घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 2.0। तो बच्चों यहाँ पर भी अंतर है -2.0, यानी बच्चों इसके हर एक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर है। अब क्योंकि अंतर बराबर है तो ये एक AP है, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं। तो बच्चों हमें लिखना है क्योंकि अंतर समान है इसीलिए यह AP है, ठीक है। अब बच्चों क्योंकि ये एक AP है तो हमें इसका सारवंतर ज्ञात करना है। तो बच्चों सारवंतर यानी D ये कितना होगा भाई, जो हमें अंतर मिला है इसी को हम सारवंतर बोलते हैं। तो ये है -2.0, ठीक है। तो ये हो गया सार्व अंतर। अब बच्चों हमें इस AP के आगे के 3 पद और लिखने हैं। तो AP है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ठीक है। तो बच्चों इस AP में कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं। तो आगे के जो हम 3 पद लिखेंगे वो कौन कौन से होंगे, A5, A6 और A7, ठीक है। तो सबसे पहले A5 निकाल लेते हैं। तो A5 क्या होगा बच्चों, A4 प्लस D, ठीक है। तो A4 है -7.2 प्लस D हमें मिला है -2.0, ठीक है। जब हम इसके चौथे पद में सारवंतर को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, 5वां पद मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -7.2 ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, फिर आ जाएगा 2.0, ठीक। अब क्योंकि बच्चों ये दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, 2 और 0 ये हो जाएगा भाई 2, फिर आ जाएगा पॉइंट, 7 और 2 ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब क्योंकि दोनों माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया भाई इस AP का 5वां पद। इसी प्रकार से बच्चों हमें छठा पद निकालना है यानी A6। तो भाई A5 प्लस D ये हो जाएगा छठा पद, ठीक है। तो A5 हमें मिल गया है -9.2 प्लस D है हमारे पास -2.0, -9.2 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस माइनस माइनस 2.0, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2.11, तो माइनस का 11.2 ये हो गया भाई छठा पद। इसी प्रकार से हमें 7वां पद निकाल लेना है A7। तो A7 होगा A6 प्लस में D। तो बच्चों A6 हमें मिला है 11.2 प्लस D है -2.0, -11.2 प्लस माइनस माइनस 2.0, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 13.2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इस AP का 7वां पद। तो इस प्रकार से बच्चों हमने सभी चीज़ें निकाल ली। अब इन सभी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो बच्चों इस AP का सारवंतर है -2.0 और इस AP के 3 और पद हैं -9.2, -11.2 और -13.2, ठीक है। यही चीज़ें हमसे इसमें पूछी गई हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 4th पार्ट में हमें दिया -10, -6, -2, 2... सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये AP है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अंतर निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो बच्चों A2 है -6, इसमें से हमें माइनस करना है A1 को, तो A1 है -10। अब बच्चों क्योंकि ये एक माइनस की संख्या है तो इसको हमें ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, -10। चलिए सॉल्व करते हैं। -6 ज्यों का त्यों आ जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर माइनस अंदर माइनस, तो माइनस गुणा माइनस ये हो जाएगा +10, ठीक है। अब दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्हों की हैं तो हमें घटाना है। तो हम 10 में से 6 को घटाएंगे तो बच्चों बचेगा +4, ठीक है। ये हो गया अंतर। अब इसी प्रकार से बच्चों हमें A3 माइनस A2 निकालना है। तो बच्चों A3 है -2
-2, इसमें से हमें माइनस करना है A3 को, A3 है -6, तो इसको हमें ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, -2 ज्यों का त्यों आ जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस 6 में से 2 को घटाएंगे प्लस का 4, तो यहाँ पर भी अंतर है 4 का। अब इसी प्रकार से बच्चों हमें A4 माइनस A3 निकालना है। तो A4 है बच्चों 2 और A3 है -2, ठीक है। तो 2 में से हमें घटाना है -2 को, 2 ज्यों का त्यों रहेगा, ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4। तो बच्चों यहाँ पर भी अंतर है 4, यानी इसके हर एक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर है बराबर, यानी 4 4 4। तो बच्चों ये एक AP है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ हम लिख देते हैं। तो बच्चों हमें लिखना है क्योंकि अंतर समान है इसीलिए यह AP है, ठीक है। और इस AP का सार्वंतर यानी D हो जाता है 4। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें इस AP के आगे के 3 पद और लिखने हैं, ठीक है। इस AP में कितने पद हैं बच्चों, 1 2 3 4 पद हैं, तो हमें 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना और 7वां पद निकालना है, ठीक है। तो A5 बच्चों क्या होगा, ये होगा A4 प्लस D। A4 कितना है बच्चों, ये है 2 प्लस D कितना है, D है 4, तो 2 + 4 6, ये हो गया भाई 5वां पद। 6ठा पद निकालेंगे A5 प्लस D। A5 हमें मिला है 6 प्लस D है 4, तो 6 + 4 ये हो जाएगा 10, ये हो गया भाई 6ठा पद, ठीक है। 7वां पद निकालेंगे, ये होगा A6 प्लस D। तो A6 है 10 प्लस D है 4, तो 10 + 4 14, ये हो गया 7वां पद, ठीक है। तीनों ही पद यहाँ हमने निकाल लिए हैं। अब इन सबको हम यहाँ लिख देते हैं। तो बच्चों इस AP का सार्वंतर है 4 और इस AP के 3 और पद हैं 6 10 14, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 5th पार्ट में हमें दिया 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2 ... सबसे पहले बच्चों हमें ये पता करना है कि ये AP है या नहीं है। तो बच्चों इसके लिए हमें अंतर निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम A2 - A1 निकालेंगे, ठीक है। तो A2 है 3 + √2, 3 + √2, इसमें से हमें माइनस करना है A1 को, तो A1 है 3, ठीक है। 3 सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों ये 3 है प्लस का, ये 3 है माइनस का, दोनों को घटाएंगे, 3 में से 3 को घटाएंगे 0 बचेगा। तो ऐसी स्थिति में हम इन दोनों को कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचा, √2, तो √2 हो जाता है भाई अंतर, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों हमें A3 - A2 निकालना है। तो बच्चों A3 कितना है, A3 है 3 + 2√2, 3 + 2√2। अब इसमें से हमें माइनस करना है A2 को, तो A2 है 3 + √2। अब इसमें 2 पद हैं तो इसको आप ब्रैकेट में रखो, 3 + √2, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 2√2 ज्यों का त्यों आ जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा -3 माइनस प्लस माइनस √2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। देखो बच्चों ये 3 प्लस का, ये 3 माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचा, 2√2 - √2, 2√2 - √2, ठीक है। 2√2 में से 1√2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, √2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अंतर है √2। अब इसी प्रकार से बच्चों हमें A4 - A3 निकालना है। तो बच्चों A4 कितना है, A4 है 3 + 3√2, 3 + 3√2, इसमें से हमें माइनस करना है A3 को। तो बच्चों A3 है 3 + 2√2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 3 + 3√2 ब्रैकेट हटाएंगे, -3 माइनस प्लस माइनस 2√2। इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा बच्चों, 3√2 - 2√2, ठीक है। 3√2 में से 2√2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, √2 बचेगा। तो यहाँ पर भी अंतर है √2, यानी इसके हर एक दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर है, इसीलिए यह एक AP है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो बच्चों हमें लिखना है क्योंकि अंतर समान है इसीलिए यह AP है और इसका सार्वंतर यानी D हो जाता है √2। अब बच्चों हमें इस AP के आगे के 3 पद और लिखने हैं। तो बच्चों इस AP में भी टोटल 4 पद हैं, 1 2 3 4। तो हमें 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है और 7वां पद निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले 5वां पद निकाल लेते हैं। तो ये होगा A4 + D। तो बच्चों A4 कितना है, A4 है 3 + 3√2, 3 + 3√2,
इसमें प्लस करना है डी को, तो डी हमारे पास कितना है, ये है √2। ठीक है, देखो बच्चों ये वाला 3 ज्यों का त्यों आ जाएगा, प्लस लगा लेंगे। अब 3√2 प्लस √2 ये हो जाएगा 4√2। ठीक है, 3√2 प्लस √2 ये हो जाएगा 4√2। तो ये हो गया बच्चों 5वां पद। ठीक है, इसी प्रकार से हमें छठा पद निकालना है A6, तो ये होगा A5 प्लस D। तो बच्चों A5 हमें मिला है 3 प्लस 4√2। अब इसमें हमें प्लस करना है D, तो D है √2। ठीक, तो ये वाला 3 ज्यों का त्यों आ जाएगा, प्लस लगा लेंगे। 4√2 प्लस √2 ये हो जाएगा 5√2। ये हो गया बच्चों छठा पद। इसी प्रकार से सातवां पद निकाल लेते हैं A7, तो बच्चों ये होगा A6 प्लस D। A6 हमें मिला है 3 प्लस 5√2, इसमें प्लस करेंगे D को यानी √2 को, तो ये 3 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस लगा लेंगे। 5√2 प्लस √2 ये हो जाएगा 6√2। तो बच्चों ये हो गया सातवां पद। ठीक है, तीनों पद हमने निकाल लिए। अब इन सबको हम यहाँ लिख देते हैं। तो बच्चों इस AP का सारवंतर है √2 और इस AP के 3 और पद हैं 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2। यही चीज़ें हमसे इसमें पूछी गई हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो क्लास में हम केवल 5 पार्ट्स को ही सॉल्व करेंगे। आगे के पार्ट्स को हम अगले वीडियो क्लास में सॉल्व करेंगे और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अपने अगले वीडियो